तो ये पहला चुनाव था जो राष्ट्रीय बनाम स्थानीय मुद्दों पे लड़ा गया, चाहे वो नेक टू नेक फाइट हो या परिणाम ही बदल जाए। नमस्कार, मैं हुगेंद्र लाल शुक्ल और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक। लोकसभा कोरबा के लिए मतदान हो चुका है और अब 4 जून का इंतजार है जब इस क्षेत्र का परिणाम घोषित होगा। इस समय हमारे साथ कोरबा के पत्रकार मौजूद हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर क्या आंकलन किया है और आंकलन के पीछे के कारक क्या हैं। आप सबका छत्तीसगढ़ तक में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये बताएं कि अभी जो चुनाव के लिए मतदान हुआ है लोकसभा के लिए, इसको लेकर आपका क्या आंकलन है? कोरबा लोकसभा का चुनाव, जो कोरबा लोकसभा है कंप्लीट ट्राइबल बेल्ट है और कोरबा लोकसभा के चुनाव को मैं अपने दृष्टिकोण से मानता हूं मोदी और महंत के बीच में यह मुकाबला हुआ है। मतलब भाजपा प्रत्याशी सुश्री सरोज पांडे मोदी मैजिक के दम पर जो है और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका अदा करते हुए यहाँ पर चुनाव लड़ी है। वहीं यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योत्सना महंत, जिन्हें ज्योत्सना चरणदास महंत के नाम से जानते हैं, उन्होंने महंत के बल पर जो है चुनाव लड़ा है और यह पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जहां भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से अमित शाह, माननीय मुख्यमंत्री सहित जो है बड़े बड़े स्टार प्रचारक आए, लेकिन कोरबा लोकसभा में एकमात्र स्टार प्रचारक सचिन पायलट की एक सभा के अलावा कोई सभा नहीं हुई। डॉक्टर चरणदास महंत जो भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, 12 बार चुनाव लड़ चुके हैं और उनकी पत्नी भी वर्तमान में सांसद है। उन्होंने यह चुनाव की कमान जो है ज्योत्सना महंत के पिछले 5 साल के कार्यकाल को लेकर जो है जनता के बीच में गए हैं और निश्चित ही मोदी और महंत के बीच में यह चुनाव दिलचस्प चुनाव रहेगा। और इस चुनाव के दरमियान प्रियंका गांधी ने भी कोरबा लोकसभा क्षेत्र में सभा ली थी, तो उनकी क्या भूमिका मानते हैं आप? कोरबा लोकसभा क्षेत्र का जो सबसे अंतिम छोर है कोरिया, वहां पर प्रियंका गांधी ने सभा ली थी और जो कोरबा जिले के बाद जो 3 जिले हैं वहां पे पिछले चुनाव में 42,000 की लीड पर थी भाजपा और इसी बात को दृष्टिकोण रख के जो है कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने की सभा महंत जी ने करवाई होगी, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि पिछली बार 42,000 की लीड थी और इस बार वहां पर सभी विधायक भाजपा के हैं और प्रदेश में मंत्री भी हैं। इस बात को ध्यान में रखकर जो है वो सभा हुई होगी, मैं ऐसा मानता हूं। मोदी वर्सेस डॉक्टर चरणदास महंत, मोदी जी से डॉक्टर चरणदास महंत की तुलना की जा रही है। मोदी जी एक राष्ट्रीय नेतृत्व है कि ये एक नेता है, तो जाहिर सी बात है मोदी मैजिक की चर्चा तो होगी। दूसरी तरफ ये है कि जो हमारा कोरबा बेल्ट है ये ट्राइबल है, तो ये पहला चुनाव था जो राष्ट्रीय बनाम स्थानीय मुद्दों पे लड़ा गया। एक आप देखेंगे तो भाजपा एक साइड से जो राष्ट्रीय मुद्दों को उठाती रही, चाहे वो नक्सलवाद का मामला हो या विकास का मामला हो जो मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में हुए। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कांग्रेस यहाँ के स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ रही थी, चाहे वो जल जंगल जमीन की रक्षा का मामला हो या महतारी वंदन, भाजपा जो जिसको बता रही थी कि ये हमारे फीडबैक में है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो मामला और ये जो चुनाव है, हाँ, ये मेरे को लग रहा है कि अब बीच में फंस चुका है चुनाव और अभी इसका रिजल्ट भी बता पाना 4 तारीख तक के लिए मुश्किल है। लेकिन कोरबा लोकसभा में और खास करके कोरबा लोकसभा का जो कोरबा विधानसभा सीट है, यहाँ पे 63% मतदान का होना ये कांग्रेस के लिए तो थोड़ा सा राहत भरी है, लेकिन ये भाजपा के लिए सही खबर नहीं है। यहाँ से पिछले चुनाव में मोदी मैजिक नहीं था। नहीं, पिछले में मोदी की लहर तो देश में तो थी, तो ये देश में थी तो उससे कुछ प्रभाव तो यहाँ था ही और प्रभाव तो देखा भी गया था, लेकिन उसके बावजूद तो बीजेपी के कैंडिडेट पिछली बार लीड नहीं लिए थे। तो ये भी कह देना कि मोदी की मैजिक का असर अभी नहीं हुआ है, तो पिछले बार भी नहीं हुआ था। मोदी मैजिक का असर न तो अब पिछली बार हुआ था न अब होगा। मोदी मैजिक का असर इस चुनाव में
भरपूर हुआ है और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर क्षेत्र की जनता ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। पिछले बार जो मतदान हुआ था 11,36,000 हुआ था और इस बार 12,48,000 के लगभग मतदान हुआ है। महतारी वंदन योजना को लोगों ने स्वीकार किया है और भाजपा ने जो नैरेटिव गढ़ा था कि 8,000 के लगभग हम लोगों को देंगे, उसकी सच्चाई को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। और दूसरी बात, जितने नव वोटर्स हैं, करीब 1 लाख से अधिक नव वोटर्स की संख्या यहाँ रही है। स्कूल कॉलेज के जो नए मतदाता हैं उनका रुझान बीजेपी की ओर रहा है। और रही बात भू स्थापितों की, तो लोगों ने देखा है कि केंद्र और राज्य में 50-50 साल तक कांग्रेस की सत्ता रही है। बांगो-मान की समस्या है, करीब 50 साल पुरानी है भू स्थापितों की, और उनकी समस्या आज तक नहीं सुलझी है, जबकि कांग्रेस की सत्ता केंद्र और राज्य में तब थी। तो ये भी कहा जा सकता है कि भू स्थापितों का जो वोट है पूरा भाजपा के पक्ष में गया है और लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि क्षेत्र का विकास राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए पार्टी को आगे बढ़ाने पे ही किया जा सकता है। केंद्र में भाजपा की सत्ता है, सो उन्हें भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे से भरपूर उम्मीद है कि क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको लिया जाएगा और इसके साथ ही वो नए नए प्रोजेक्ट यहाँ लाएंगी। और इस विश्वास के साथ लोगों ने अपना भरपूर समर्थन भाजपा को यहाँ क्षेत्र में दिया है। भाजपा को क्षेत्र के लोगों ने भरपूर समर्थन दिया है। स्थानीय मुद्दे भी चुनाव में थे कांग्रेस की ओर से और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर मैदान में थी। आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं या राष्ट्रीय मुद्दों पर लोग मतदान करते हैं? निश्चित रूप से लोकसभा में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे ही आम जनता को, आम मतदाता को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे, सांसद हमारा जब जाएगा तो राष्ट्रीय मुद्दों की ही बात करेगा और राष्ट्रीय मुद्दों पर हर शहर में, हर विधानसभा, हर लोकसभा क्षेत्र में और हर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय मुद्दे होते ही हैं। नहीं होता ऐसी बात नहीं कि सिर्फ स्थानीय मुद्दे ही काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहां तक आप कोरबा लोकसभा क्षेत्र के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे तो है ही, यहाँ पर स्थानीय मुद्दे भी बहुत है जिसमें राष्ट्रीय स्तर का योगदान देकर ही उसको सुलझाया जा सकता है। जैसे रेलवे के अंडरब्रिज, बाईपास रोड या फ्लाईओवर्स, इसमें बहुत सारी जगह पर रेलवे लाइन क्रॉस करना है तो उसमें रेलवे की भी जरूरत है सभी चीज। तो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को इस प्रकार से भी सुलझाया जा सकता है। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में मेरा ऐसा मानना है कि परिणाम कहीं ना कहीं अप्रत्याशित होगा, चाहे वो नेक टू नेक फाइट हो या परिणाम ही बदल जाए, पर अप्रत्याशित होगा ये बात है, या बहुत ज्यादा गैप ही आ जाए दोनों में। आम मतदाता एकदम मौन रहा है, शहरी क्षेत्र में मतदान कम हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर आदिवासी क्षेत्र में मतदान ज्यादा हुआ है। तो आपको सबको समाहित करके ही आप विश्लेषण कर सकते हैं किसी एक क्षेत्र पर कोरबा में इतना मतदान हुआ इसलिए हम इसको रिजल्ट अनुमानित कर ले, ऐसा संभव नहीं। इस चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक बड़ा फैक्टर रहा है। विधानसभा में वर्षों बाद उनका एक विधायक चुनकर गया है पाली ताना खार से, और आदिवासियों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का व्यापक प्रभाव है। तो क्या माना जाए, ये जो आदिवासी बेल्ट में ज्यादा वोट पड़े हैं वो गोंडवाना को गए हैं या कांग्रेस को या बीजेपी को? शुक्ला जी, आपने आज की चर्चा में बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं बताना चाहूंगा जो कोरबा जो लोकसभा है, ये पूरा जो 8 विधानसभा है पूरा डिफरेंट है। जैसे कोरबा विधानसभा अपने आप में जो है शहरी और जागरूक मतदाताओं का विधानसभा है। आप कटघोरा चले जाइए, वहां पे आपको कंप्लीट लगभग आधे 54% ट्राइबल वोटर्स आपको मिलेंगे। आप तानाखार चले जाइए, 50% से ऊपर ट्राइबल वोटर्स हैं। मरवाही चले जाइए, वहां ट्राइबल वोटर्स हैं। आप जो है भरतपुर सोना चले जाइए, वहां पे ट्राइबल वोटर्स हैं। यहाँ का जो 8 विधानसभा है ना, बहुत अलग तरीके का है। इसलिए जो है ना, मैं जो बार बार कहता हूँ ना, सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दे के बल पे देश में लोकसभा चुनाव लड़ा जाता है, लड़ा जा रहा है। लेकिन कोरबा लोकसभा का हर विधानसभा एक अलग जो है एक अलग दर्द, अलग समस्या, अलग स्वभाव बयां करता है। इसलिए यहाँ पर स्थानीय मुद्दे बहुत हावी होते हैं।
इसका एकमात्र कारण है कि मतलब यहाँ पे 8 में जो है 5 विधायक जो है ट्राइबल्स है, चाहे किसी भी दल के लोग हों, 5 विधायक ट्राइबल्स है। और गोंडवाना की अपनी भूमिका, पिछले बार तुलेश्वर सिंह मरकाम स्वयं चुनाव लड़े थे, उसके बाद वहां पे 70,000 की लीड थी। और अभी ये लीड क्या होती है ये तो आने वाला भविष्य जानेगा। मैं आदरणीय किशोर शर्मा जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। यहाँ का चुनाव का परिणाम अप्रत्याशित आएगा, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं इस बात के लिए बहुत ज्यादा जो है चुनाव लड़ने वालों को धन्यवाद दूंगा कि इतने शांतिप्रिय ढंग से कोरबा लोकसभा में चुनाव हुआ है, दोनों दलों की ओर से और क्या बोलते हैं शासन प्रशासन की ओर से। इतने शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव मैंने आज तक पिछले 5-7-8 चुनाव में नहीं देखा है, जहां पे सिंगल जो है किसी प्रकार का एक झूमा झटके तक कभी न बताई हो। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा हैं, जिनमें 6 पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए हैं हाल के चुनाव में, 1 पर कांग्रेस है और 1 पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है। अगर हम विधानसभा चुनाव में 8 विधानसभा क्षेत्रों के मतों को सामने रखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस पर सीधी 50,000 की बढ़त है। क्या मानते हैं, ये लोकसभा चुनाव में उस बढ़त का भी कोई महत्व है या सारे परिणाम ही बदल जाएंगे जैसा कि कहा जा रहा है? देखिए, ये तो जिस दिन ईवीएम खुलेगी उसी दिन पता चलेगा कि सच्चाई क्या निकल के आती है और लोगों का रुझान क्या है। लेकिन कोरबा लोकसभा में देखिए 75.63% मतदान हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो है बैंकुंठपुर है, उसके बाद भरतपुर, सोनहत, कटघोरा और ये पाली तानाखर, जहां 80% वोटिंग है। तो ये मतदान, ये ऐसे क्षेत्र है जिसको आप बात कर रहे थे कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, शुरू से ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस क्षेत्र में उसका जनाधार रहा है। लेकिन इस बार के चुनाव में जो हम लोगों ने करीब से देखा गोंडवाना पाली क्षेत्र में, हम लोग को ये लगता है कि जिस शक्ति के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिस शक्ति और ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ती थी, शायद इस बार उस पार्टी ने इतनी शक्ति और ऊर्जा के साथ चुनाव नहीं लड़ा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकी इस चुनाव में। क्या लगता है किसके साथ साठगांठ हुई होगी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की? नहीं, ऐसा नहीं है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का लंबे समय बाद पाली तानाखार में एक नेतृत्व खड़ा हुआ है और इस लंबे अवधि में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नए युवा मतदाता जुड़ गए हैं, जिनकी सोच बदल गई है और अब वो अपने समाज को अग्रसर और मजबूत बनाने की सोच रखते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि ये विधानसभा से कि पार्टी को बदलेंगे और मेरा ये मानना है कि गोंडवाना के जो युवा वोटर हैं, जो नए आए हैं, वो अपने वोट को कहीं जाने नहीं देंगे और अपने ही पार्टी के साथ रहेंगे, ये मेरा मानना है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मतों का ध्रुवीकरण गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए ही होगा, तब क्या नतीजा आएगा? तब नतीजा कहा जा सकता है कि भाजपा के पक्ष में आएगा और सोशल मीडिया के दौर में राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि मतदाता समझते हैं कि किसी विशेष आदमी को देने की जगह राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जो राष्ट्रीय हित की बात करे उसको वोट दिया जाए। तो नए वोटरों को झुकाव स्वाभाविक रूप से भाजपा की ओर रहेगा। और बहुत पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैंने कहीं पढ़ा था, वो मेरे पास सुरक्षित भी हो सकता है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, हीरा सिंह मरकाम, बहुत पहले इन्होंने कहा था कि मैं गांव-गांव में रामायण गाता था, खुद गाते थे, इन्होंने स्वीकार किया था उस इंटरव्यू में। और राम मंदिर जो बना है, उस क्षेत्र लोगों की जो आस्था है और झुकाव भाजपा की ओर है, गोंडवाना के जो मतदाता हैं उनका भी झुकाव है, उसका प्रभाव पड़ सकता है। इस चुनाव में डबल इंजन की सरकार की भी बात हो रही थी। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में 20 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है। तो आदिवासी मुख्यमंत्री देने का कोई फायदा भाजपा को इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में प्राप्त होगा? देखिए, वो तो क्योंकि कुछ ही महीने बाद चुनाव हो गया, तो राज्य शासन के बनने के बाद
तो उससे उनका परफॉर्मेंस अभी पता नहीं लग पाया कि आदिवासी मुख्यमंत्री का वाकई परफॉर्मेंस क्या है। उनका जो भी परफॉर्मेंस है वो पार्टी के प्रति अभी तक दिखा है या इस चुनाव के प्रति दिखा है। जब जनता के बीच जब वो अपना परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे, क्योंकि पहले भी इनकी सरकार 15 साल रही है भारतीय जनता पार्टी की, और एकदम से ऐसा परिवर्तन आया कि बुरी तरह परिवर्तन आया छत्तीसगढ़ में, जिसकी कल्पना न कांग्रेस ने की थी न भाजपा ने की थी। तो वैसी स्थिति में ये परफॉर्मेंस जो मुख्यमंत्री दिखाएंगे, आदिवासी मुख्यमंत्री, लंबे समय से इस प्रदेश में आदिवासी बाहुल्य प्रदेश होने के कारण आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग की जाती रही है और भाजपा ने उसका प्रयोग किया। इससे पहले कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग को दिया, उससे पहले अगले अगाड़ी लोग थे समझ लीजिए। तो उसका प्रभाव तो परफॉर्मेंस पे पड़ेगा जब उनकी कार्यप्रणाली दिखेगी। अभी तो अभी हुआ नहीं। अभी जैसे महतारी वंदन योजना लागू कर दी गई है, कृषक उन्नति योजना लागू कर दी गई है, 18 लाख गरीबों को पीएम आवास देने की योजना लागू कर दी गई है। इन योजनाओं का लाभ तो सभी वर्ग के लोगों को मिलेगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा मतदान पर? देखिए, कौन सी ऐसी सरकार रही है जो गरीबों के उत्थान के लिए कार्य नहीं किया, और हर समय हर सरकार जब भी नई सरकार बनती है कोई न कोई नई योजना ला के चुनाव लड़ती है और उन्हीं योजनाओं को क्रियान्वित करती है। उसका जब निर्चिर से विश्लेषण किया जाता है कि उनकी कितनी योजनाएं कामयाब रही और कितनी योजनाएं नाकामयाब रही, फिर उसका परिणाम अगले चुनाव में आता है। तो इस प्रकार का अपन कहना कि ये लागू है, वो लागू है, वो लागू, ये जब क्रियान्वित होगा सब भविष्य में, तभी समझ में आएगा कि ये क्या योजनाएं हैं या उससे लाभान्वित हो रही है या नहीं हो रही। कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए साल देने का वादा किया था, उसका कहीं असर दिखा महतारी वंदन योजना की बराबरी में? कोरबा लोकसभा क्षेत्र में महिलाओं के वोट को बीजेपी यह सोचती है महतारी वंदन योजना का जो है प्रभाव है, कांग्रेस सोचती है नारी न्याय योजना का प्रभाव है। ये तो उनका अपना अपना अलग अलग आकलन है। लेकिन मैं आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक को एक बात बताना चाहूंगा कि 2009 में कोरबा लोकसभा का गठन हुआ। उस समय 5 विधायक जो है भाजपा से थे और मंत्री थे। उस समय 2009 में जो है कांग्रेस जो है यहाँ पर जीती। 2014 में भी 6 विधायक भाजपा के थे और मंत्री थे। केवल 4000 के डिफरेंस से जो है कोरबा लोकसभा भाजपा जीती। 2019 में 7 विधायक जो है भाजपा के थे। उसके बाद भी जो है कांग्रेस यहां से चुनाव जीती। अभी 2024 की आप बात कर लो तो 6 विधायक जो है सत्ता पक्ष के लोग थे। तो क्या सत्ता पक्ष के लोग जब रहते हैं तो उनके कार्यकर्ता उनके से इतनी अपेक्षाएं करते हैं। इन 4-6 महीनों में विधानसभा चुनाव होते ही तत्काल वो पावर में आ जाते हैं और इतनी अपेक्षाएं उनसे करते हैं कि उन 4-5-6 महीनों में पूर्ण होते नहीं है। तो एक जो असर है वो एक अलग से दिखता है। तो मतलब किसी दल के इतने विधायक हैं, किसी दल के इतने मंत्री हैं, वो कोई जो है किसी मतलब रिकॉर्ड का पैमाना नहीं है। मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा कि जो कोरबा लोकसभा का चुनाव है ये अप्रत्याशित निर्णय देगा और एमसीबी जो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर सोनत मिला के जो जिला बनाया गया है वहां पे 42,000 का माइनस था कांग्रेस को। इस बार वो 42,000 कहां पहुंचता है वो मायने रखता है। एक दूसरी बात जो है रामपुर से पिछले बार कांग्रेस को 30,000 की बढ़त थी, वो कहां पहुंचता है ये मायने रखता है। कोरबा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा को 35,000 की बढ़त थी, वो कहां पर पहुंचता है ये मायने रखता है। कटघोरा विधानसभा क्षेत्र से 5600 की कांग्रेस को बढ़त थी, वो कहां पहुंचता है ये मायने रखता है। और अकेले पाली तानाखार विधानसभा 70,000 की लीड थी, वो क्या परफॉर्म करता है ये मायने रखता है। कुल मिलाकर मैं देखूं तो यह पूरा चुनाव जो है मतलब राष्ट्रीय नेत्री सुश्री सरोज पांडे जी और महंत के बीच में हुआ है। और ये चुनाव का परिणाम 4 जून आज से 27 दिन तक हम सबको इंतजार करना होगा और इस कोरबा लोकसभा का प्रत्याशित निर्णय हम सब जो है देख सकेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में जो मतदान हुआ था उससे 0.5% ज्यादा मतदान हुआ है कुल। तो इसका क्या मायने है? क्या पिछला रिजल्ट रिपीट होगा लोकसभा में या कुछ जैसा कि सब बता रहे हैं अप्रत्याशित परिणाम आएगा? आयोग की तरफ से रिकॉर्ड में संशोधन किए गए हैं और पिछले साल की तुलना में जो इस बार जो मतदान है 0.70% कम है। और ये मतदान का जो कम मतदान का होना, अब ये तो सभी कोई अपने अपने फेवर में बता रहे हैं, चाहे कांग्रेस की बात हो या भाजपा की बात हो।
लेकिन जो मतदान का जो ट्रेंड है आदिवासी बहुल क्षेत्रों में, उनका एक शुरू से आप देखें तो उनका झुकाव कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ रहा है। अगर मान लीजिए उन क्षेत्रों में मोदी म्यूजिक काम नहीं किया और आदिवासी म्यूजिक काम कर गया, तो थोड़ी-सी ये मुश्किल हो जाएगी फिर भाजपा के लिए। भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगी, मोदी मैजिक तो काम नहीं करती है तो कांग्रेस की कौन सा मैजिक काम कर रही होगी? कांग्रेस की म्यूजिक में अगर अपन बात करें तो स्थानीय मुद्दों को लेकर जो वो शुरू से चल रही है, और यहाँ पर स्थानीय मुद्दे तो हावी हैं। और चूंकि लोकसभा राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, हम मानते हैं इस चीज़ के, लेकिन स्थानीय मुद्दे क्योंकि यहाँ पर उतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है आदिवासी क्षेत्र होने के कारण, तो लोग स्थानीय मुद्दे से उबर नहीं पा रहे हैं। तो ये विकास क्यों नहीं हो पाया? उसका कहीं ना कहीं कारण तो है, ये तो फिर ये तो अपने जनप्रतिनिधि सामने नहीं आ पाया उस तरीके से। दोनों तरफ की सरकारें अलग अलग थी, कम्युनिकेशन नहीं बैठ पाया। जैसे प्रधानमंत्री आवास को लेके 5 साल बीजेपी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट थी। आज बीजेपी बोल रही है हम इतने आवास बनाएंगे, तो 5 साल क्या कर रहे थे? कांग्रेस पर तो आरोप है कि उसने फंड ही जारी नहीं किया अपने हिस्से का। ये प्रधानमंत्री आवास तो दोनों योजनाओं पे डिपेंड करता है, अनुदान इसमें पे। इसमें इसमें केंद्र सरकार की राशि छत्तीसगढ़ से वापस गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी अंश राशि दी नहीं, ये आरोप लगता रहा है और कांग्रेस ने कभी इसका खंडन नहीं किया है। तो इसके लिए दोषी कौन, केंद्र या राज्य? मैं तो इसके सामंजस्य को दोषी मानता हूँ। कहीं ना कहीं दोनों सरकारों में टकराव हुआ है और उसका परिणाम यहाँ पर गरीब आदिवासियों को भुगतना पड़ा है। दोनों सरकारों में टकराव, और इसकी वजह से 18 लाख आवासीय योजना 5 साल तक अधर में रही। कांग्रेस की सरकार ने गरीबों को आवास से वंचित किया, क्या कहते हैं? देखिए, कहीं न कहीं हर सरकार में गरीब उसकी राजनीति का हथियार होते हैं। आप कांग्रेस को देखिए, भाजपा को देखिए, देश में सारी राजनीति गरीबों के नाम से खत्म होती है और गरीबों के नाम से शुरू होती है। चाहे वो पीएम आवास का मामला हो या अन्य जो सरकार की जो योजनाएं जो चल रही है, या आप जिसको बोलते हैं कि हम 5 किलो चावल देंगे, 5 किलो जो भी चीजें देंगे। तो ये तो एक राजनीतिक मुद्दा था। कहीं न कहीं लगता था, भाजपा को लगता था कि अगर ये मुद्दे का समाधान नहीं होगा तो हम विधानसभा में हमको लाभ मिल सकता था। कांग्रेस को लगता था कि अगर पूरे पैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले, तो चूंकि प्रधानमंत्री के नाम से है, पीएम आवास योजना है, तो पूरा पैसा प्रधानमंत्री दे। लेकिन इसका कहीं ना कहीं नुकसान गरीब लोगों को हुआ। जो एक होना चाहिए था, जो उनको मकान बनने चाहिए थे, वो बन जाने चाहिए थे। अब तक 5 साल बहुत समय होता है। लेकिन अब इसके थोड़ा सा जो है, आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले गिरिराज सिंह जी आए थे। 240 पहाड़ी कोरबाओं के लिए जो है ना, इन्होंने पीएम आवास स्वीकृत किया था। आप शायद जब आप ग्राउंड रिपोर्ट पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक आवास का काम चालू नहीं हुआ है। अब आप इसके लिए किसको दोषी देंगे? इस समय जो बड़ी बात हो रही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय का अभाव पिछले 5 साल तक, और इस चुनाव में मुद्दे यही कि स्थानीय मुद्दा कांग्रेस लेकर आई, जल जंगल जमीन की बात हो या और दूसरे मुद्दे हो, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर मैदान में उतरी थी। किस चीज का ज्यादा असर होगा? लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा चुनाव में लोगों के बीच एक फैक्टर काम कर रहा है कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो क्षेत्र का ज़्यादा विकास होगा, और ये फैक्टर ज़्यादा काम करेगा। दूसरा ये कि इस विधानसभा में, लोकसभा क्षेत्र में रोटी पलटने की परंपरा रही है। तो लोग रोटी पलट सकते हैं, हालांकि केंद्र में डोसा ही चाहिए, जिसको पलटने की जरूरत नहीं पड़ती। इस चुनाव में क्या लगता है आपको, लोगों का मूड क्या था? और राष्ट्रीय समस्याओं पर लोकसभा में ज्यादा महत्व दे रहे थे या स्थानीय मुद्दे लेकर जो बात हो रही थी उन पर उनका ज्यादा फोकस था? देखिए, यहाँ पर कोरबा लोकसभा क्षेत्र में स्थानीय मुद्दे ही परस्पर केंद्रीय मुद्दे हैं। जैसे भू स्थापितों की समस्या है। कोरबा औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ कोयला खदान है, 10-12 कोयला खदानें हैं। वहाँ पर हमेशा, आज से ही नहीं, सन 1953 में जब यहाँ पर मानिकपुर माइंस खुला, तब से भू स्थापितों की समस्याएं जारी है, जो आज तक अनवरत जारी है।
अब उसमें इतने साल कांग्रेस सरकार रही, इतने साल बीजेपी सरकार रही थी। यदि कांग्रेस सरकार 45 साल में नहीं की तो 10 साल में भी भूस्थापितों की समस्याएं भाजपा की सरकार में वही खड़ी है। आज हमारा किसान अपना सब कुछ लुटाने के बाद अपने दर्द को व्यक्त करता हुआ सड़कों पर घूम रहा है, भरी दोपहरी में आंदोलन कर रहा है, कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं है। जब राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पॉलिसी बनी है तो उसकी समस्या आनी ही नहीं चाहिए। जैसे कोई नियम हमारे लिए भू विस्थापितों की समस्या के निराकरण के लिए सांसद की कितनी जिम्मेदारी बनती है? सांसद की पूरी जिम्मेदारी बनती है, कोई भी सांसद हो बनती है, और केंद्र सरकार की बनती है। राज्य सरकार तो सब सिर्फ आंदोलन और कानून व्यवस्था को संभालने का काम कर सकती है, कोऑर्डिनेशन का काम कर सकती है दोनों के बीच में। लेकिन आप भी जा रहे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में इतने दिनों से काम, मैं तो 45 साल हो गए इस शहर में, कभी नहीं सुना कि आज भू स्थापितों की सारी समस्याएं समाप्त हो गई है, या बड़े बड़े अधिकारी आए, CMD आए, सब कोई आए, लेकिन कहीं पर उनकी समस्या, जबकि पॉलिसी बनी हुई है कि उनको इतने एकड़ में इतने का मुआवजा वहां का मिलना चाहिए, इतने को इतने एकड़ में नौकरी दी जानी चाहिए। उसमें समस्याएं है कहाँ उनकी समस्याओं को? अब क्या वो बिजली पानी न मांगे, वो स्कूल न मांगे, वो शौचालय न मांगे, वो क्या बोलते हैं पाठशाला न मांगे? ऐसा संभव नहीं, जबकि वो भी नॉर्म्स में है आपके, जो आपको करके देना है। अगर आप स्थापित करते हैं किसी को भी तो आपके पहले सुव्यवस्थित करके देना है। लेकिन जब भी नई खदान खुल रही, नई खदानों की तो बात छोड़ दीजिए, उनकी समस्याएं तो जारी रहेगी, और हो सकता है वो और 5-10 साल पुरानी खदानों में, लक्ष्मण खदान के भूस्थापित आज भी भटक रहे, कुसमुंडा खदान के भूस्थापित आज भी भटक रहे, दीपका गेवरा के भूस्थापित आज भी भटक रहे। तो ये क्या है? अविश्वास आखिर राजनीतिज्ञों के प्रति क्यों होता है? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आम, और उसके बाद उसके पास तो कोई कुछ है नहीं, 5 साल में उलटने पलटने वाली बात है, तो वही उसी समय वो रिएक्ट करता है अपनी बात। आपने सुना, कोरबा के पत्रकारों ने बताया कि कोरबा लोकसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम अप्रत्याशित हो सकता है, और यह भी बताया कि यहाँ पर राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों मुद्दे चुनाव में हावी रहे हैं, और फिर यह भी बताया गया कि यहाँ पर रोटियां उलटने पुलटने की परंपरा है, और ये परंपरा इस तरह बनी है कि 3 चुनावों में, पहले चुनाव में कांग्रेस आई, दूसरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, और तीसरे चुनाव में फिर कांग्रेस का सांसद चुना गया, और ये चौथा चुनाव है। और इस चौथे चुनाव में रोटी पलटने पर क्या हो सकता है, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। गेंदलाल शुक्ल, वीडियो रिपोर्टर जितेंद्र हटेल के साथ, कोरबा, छत्तीसगढ़ तक।